जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने परिवार आचार्य कुलम में। मैं अवनीश चौधरी आपके सामने जो है अभी हमारी प्रॉफिट लॉस की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने पहले जो एस डी यादव की बुक के 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और उससे हमने इसमें कंसेप्ट भी समझा है। उनका पहले हमने जो है प्रॉफिट लॉस का बेसिक कंसेप्ट समझा, उसके बाद 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब हम यहाँ से आगे करते हैं 16 क्वेश्चन से, और जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके पास है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 है। यदि हानि आपकी 33% है तो क्रय मूल्य क्या हो। देखो उसने क्या बोला है, सिंपल समझना कि जो है आपका जो है सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का जो अंतर है वो आपसे दिया है 12.54 और आपसे बोला है कि जो हानि है यानी कि जो लॉस है वो कितना है आपके पास 33%। तो आप सीपी बताओ क्या होगा, ये हमसे पूछा है, हमें बताना है सीपी हमारे पास क्या होगा। तो अब एक चीज यहां से समझिएगा, देखो आप पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं फिर इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं सिंपली कि आपने कोई सामान 50 रुपए में खरीदा है, 50 रुपए में और आपने कोई सामान खरीदा है और आपने उसको बेच दिया है 60 रुपए में, तो आप बताओगे यहाँ पर, या फिर आपसे 40 रुपए में बेचते हो तो अगर आपसे मैं पूछ दूं कि कितने रुपए का लॉस हुआ है तो आप बता सकते हो 10 रुपए का लॉस हुआ है। यानी कि आप समझो ये 10 रुपए कैसे मिले होंगे हमें, 50 में से हमने 40 घटाया तो हमारे पास 10 आया होगा। तो आप सिंपली समझ सकते हैं क्या कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही क्या होता है, लॉस होता है। तो हमसे ऑलरेडी ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है कितना, 33%। तो हम सिंपली रख सकते हैं कि 33% जो है वो किसके बराबर होगा, 1254 के बराबर, सॉरी 12.54 के बराबर। देखो इस परसेंटेज का मतलब होगा बट्टे 100, और बट्टे 100 का हम इधर गुणा कर देंगे तो दशमलव से ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इधर करोगे बट्टे 100 और 100 के इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास सिंपली खत्म हो जाए। अब इसे आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 33 3 आ जाएगा, और 11 से डिवाइड करते सॉरी 3 आ जाएगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 है और बचता है 11, तो यहाँ पर 1144, और 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान सिंपली हमारे पास कितना होगा, 3 तिया 9 और बचता है कितना 2, तो 3 अट्ठे 24, यानी कि कितना आ जाएगा 38। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और आपसे सीपी पूछ लिया तो कितना होगा 38, जो आप आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि 100% की वैल्यू होगी तो 100 इधर जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 38, 100% हमारे पास कितना हो जाएगा सिंपली 38। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, और अगला जो है क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास दिया है 17 नंबर। एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य आपसे दिया है 13,400, यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो सीपी है वो है 13,400 रुपए, और उसने बोला है यदि हानि प्रतिशत 4 है, यानी कि जो लॉस है वो कितना है 4%। तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य बताया, यानी कि हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो 4 ऑप्शन है आपके सामने, में लिख देता हूं 4 ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है आपके 12,203, तो दूसरा ऑप्शन हुआ है 12,864, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपके पास 44,420, और अगला ऑप्शन है 11,312। ये हमें बताना है। अब आप एक चीज समझो, हमने पहले भी समझाया था कि यदि आपने डायरेक्ट आपको एस पे निकालना है तो एस पे निकालने के लिए आप क्या करोगे, 13,400 का डायरेक्ट आप लॉस है तो 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 96%, यानी कि 96% निकालना है। इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कितना है, लास्ट डिजिट 4, यहाँ पर कितना है 6, तो 6 के 4 में गुणा करेंगे 6 36, यानी कि मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, सॉरी 6 के गुणा 4 में करते हैं 4 6 24, यानी कि जिसके लास्ट में 4 होगा वो मेरा आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में आपके पास 4 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और लास्ट में 24 में आता है 4, एक ही ऑप्शन है जो 4 है। आप इसे लास्ट डिजिट सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें डिजिट सम समझते हैं तो देखो डिजिट सम से भी सोल्व कर सकते थे क्या, यहाँ पर 9 है तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ पर डिजिट सम मेरा कितना है 8, यहाँ पर कितना है 6,
दोनों गुणा कर देंगे, 8 छंग 48, 48 का डिजिट सम हो जाएगा 12 और 12 आपस में जोड़ते हैं तो 3, यानी कि मेरा आंसर का डिजिट सम भी 3 आना चाहिए। तो देखो आप इसे सोल्व करते हैं तो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, इसका डिजिट सम कितना है? ये मेरा आंसर नहीं होगा। 4 4 8 और 1 9, यहाँ पर डिजिट सम कितना है? 2, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 3 और 2 5 और 3, 5 और 3 कितना होता है? 8, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसका चेक कर लेते हैं, 8 और 1 9, 6 4 10 और 2 12 है, 12 का डिजिट सम कितना आएगा? 3। तो यहाँ ही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको लास्ट डिजिट से भी कर सकते थे, डिजिट सम से। लास्ट डिजिट बड़ा आसान था, 6 के 4 गुणा करेंगे 24, तो जिसके लास्ट में 24 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे। आगे बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। एक पंखे का विक्रय मूल्य, अब के बाद सेलिंग प्राइस दिया है, पंखे का एसपी दिया है आपके सामने कितना? सेलिंग प्राइस 4 6 4 4, 4644 रुपए, और जो प्रॉफिट है वो है आपके पास 29%। तो आपसे बताना है पंखे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारे पास क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूं तो क्या क्या मेरा ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा 5900 रुपए, दूसरा जो होगा आपका 3500, और जो तीसरा होगा 3800, और जो चौथा ऑप्शन है वो होगा कितना? 3600। यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए इसने क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है 29% का हुआ है। हमने कल भी समझाया था आपसे कि अगर आप डायरेक्ट 100 में जोड़ दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा यानी कि 129%। भाई कल समझाया था कि यदि सीपी 100 है तो एसपी यानी कि 29 का लाभ है तो एसपी कितना हो जाएगा? 129। और 129 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 4 6 4 4, और सेलिंग प्राइस कितना होता है? 100%, सॉरी सीपी, तो 100% का मान हमें बताना है। 100% का मान क्या हो जाएगा हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है। अब आप एक चीज समझो, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज ये तो सिंपली कैंसिल हो ही रहा होगा। अब ये हमें सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में हम डिजिट सम लगाएंगे, पर डिजिट सम लगाने की प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पर 9 तो कैंसिल कर पा रहे होंगे, पर यहाँ 2 और 1 कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 इसके साथ भाग में जाएगा। उस केस में हम डिजिट सम्स को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप इसे सिंपली एक बार 3 से डिवाइड कर लो। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करने के बाद 3 चौक 12, और यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, तो अब कितना हुआ? 43। अब इसे भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 तिया 45, बचा 1 तो हो जाता है 14, 3 चौक 12, और बचता है 2, तो 3 अठे 24। तो अब आप समझो, अब आप डिजिट सम लगा सकते हैं क्योंकि 4 और 3 7, इसके बटे में जाएगा 7, यानी कि अगर हम यहाँ पर x मानते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा डिजिट सम? 4 और 3 7, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 5 और 4 8 और 1 9, यानी कि हमारा डिजिट सम कितना आएगा? 9। तो x बराबर कितना आएगा? 9/7। अब आप समझो अगर बटे में 7 हो तो आप ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो 4 से गुणा यहाँ पे कर रहे होंगे और 4 से गुणा यहाँ से, क्योंकि 7 चौक 28। ये डिजिट सम की डिटेल वीडियो हमने पहले अपलोड की हुई है, तो यहाँ पे आप समझोगे तो 9 चौक 36, 36 का डिजिट सम मेरे पास कितना आएगा? 9 ही। तो जिसका डिजिट सम 9 होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 9 खत्म, तो यहाँ पर मेरा डिजिट सम 5 है, ये नहीं होगा। 5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। 8 और 3 11 का डिजिट सम 2, ये भी नहीं होगा। तो 6 और 3 जो होगा 9, यहाँ पर मेरा डिजिट सम हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3600। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 19। 19 नंबर क्या है? 19 को देखते हैं। एक दुकानदार 1250 रुपए, देखो यही पहला भी क्वेश्चन हमने सही कराया है। हम ये तीसरा क्वेश्चन सेम इसी का पैटर्न पाए हुए हैं। एक दुकानदार 1250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 7% हानि वहन करता है बेचने पर, यानी कि 1250 रुपए में बेचने पर 7% की हानि वहन करता है। यदि वह उसे 1375 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यानी कि हमें बताना है लाभ होगा या हानि। पहले कल भी समझाया था कि यदि उसे 93% यानी कि 100 में से घटाओ तो कितना है? 93% ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 100 में से 7 की हानि घटाएंगे तो 93, और इधर मेरे पास हानि कितनी दी हुई है? सॉरी, ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना दिया है? 1250,
यानी कि 93 किसके बराबर होगा, 1250 के बराबर। यहां तक आप डायरेक्ट समझोगे, क्योंकि 100 होता है, 100 में से 7% का लॉस है, तो 100 में तो 7 घटाएंगे 93, और 93 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इधर भी मेरा कितना जाएगा, सेलिंग प्राइस। आगे की उसने क्वेश्चन में बोला है, यदि वह उसे 1375 में बेचता है, कितने बेचता है, 1375 में बेचता है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि उसे कितने % का लाभ या हानि हुई है। तो आप देखो यहाँ पर ये सिंपली 25 से कट रहा होगा, क्योंकि 25 का रूल काटने क्या है कि लास्ट में तो 50 और 75 होना चाहिए, क्योंकि 25, 50, 75, 100 जिसके लास्ट में होगा पूरा 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर मेरा कितना आएगा, 50, 25 पंजे 125 होता है, और यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे तो ये सिंपली मेरे पास कितना आएगा, 25 पंजे 125, और बचता है 25 पंजे 125, यानी कितना आया, 55। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 10, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11। 11 की 93 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3, और 9 और 3 जोड़ देंगे तो देखो 11 का गुणा करने का रूल बड़ा ही आसान है, यानी कि 93 गुणा हमें 11 में करनी है, तो कैसे करोगे आप, इस 3 को जुगा तो रखो, फिर इन दोनों को जोड़ो, 9 और 3 12, 9 और 1 10, यानी कि मेरे पास कितना, 1023। पर आप देखो ये 10 है तो उसके साथ बटे में जाएगा, तो एक अंक पर दशमलव भी लग जाएगी, तो मेरे पास कितना आएगा, 102.3। 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 2.3% ज्यादा है, तो यानी कि 2/3% ज्यादा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, लाभ, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोच। हमारे पास जो 20 है वो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य, देखो यही सेम क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर यानी कि कितना है, 221। यानी कि आप समझो एसपी और सीपी इन दोनों के मध्य अंतर दिया है 221 रुपए, और आपसे बोला है यदि लाभ 17% है तो विक्रय मूल्य बताओ। यानी कि जो प्रॉफिट है वो आपका कितना हो जाएगा, सिंपली 17%। तो आपने बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमें सोल्व करना है। अभी मुझे आपसे समझाया, देखो आप उस चीज को ध्यान से समझो, यदि कोई सामान हम 80 रुपए में खरीद कर, सीपी 80 है, तो आप उसे अगर 100 में बेच देते हो, तो यहाँ पर अंतर कितना आता है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20। यानी कि ये प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस और सीपी का अंतर ही तो आपका है प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी अंतर दिया है सिंपली, और अंतर मेरे पास कितना दिया हुआ है, 221, और यहाँ पर अंतर कितना है प्रॉफिट का, 17। तो 17% किसके बराबर होगा, 221। 1% का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो 1% मेरे पास कितना हो जाएगा, 17 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही कम 17, और 17 जो 51, तो 17 या 51, यानी कि 1% का मान 13 है। हमसे पूछा है उसका सेलिंग प्राइस। अगर हमें पता है सीपी 100% होता है, तो सेलिंग प्राइस यानी कि 17 का लाभ है तो 117, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 117%। 1% का मान 13 है, तो 117% का मान निकालने के लिए इधर 117 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी हम किससे गुणा कर रहे होंगे, 117 से। अब आप सिंपली ऑप्शन देखो, आपके पास 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन में आपका वो आंसर हो जाएगा जिसके लास्ट में 1 होगा। देखो मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूं सिंपली। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है 10, 7, 9, और अगला है 1300, और इससे अगला ऑप्शन जो है 1521, और इससे अगला जो ऑप्शन है वो है 1724। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 7 है लास्ट डिजिट, यहाँ पर कितना है 3, और दोनों की गुणा करेंगे 7 या 21, यानी कि जिसके लास्ट में 1 होगा वही मेरा आंसर है, और एक ही ऑप्शन है जो लास्ट डिजिट सोल्व हो रहा है 1521। तो इस आधार पर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो आपने लास्ट डिजिट सम, ये अप्रोच से आप कैलकुलेशन को बहुत इजीली से सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है 21 नंबर, और 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 21 नंबर क्या दिया हुआ है, एक घड़ी का क्रय मूल्य 350 है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो हानि का मान बताएं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसने बोला है अब की बार जो सीपी है ना वो आपके पास है 530 रुपए, और लॉस जो है वो कितना है, हानि कितना है 24%। तो आप 100 रुपए में लॉस ही पूछा है कितना में होगा, तो आप सिंपली क्या करो, 530 का 24% निकाल दो। तो 530 का डायरेक्ट हम 24% निकाल देंगे। देखो अगर 124 100 में से माइनस करके निकालते तो मेरा आता सेलिंग प्राइस, पर अगर लॉस पूछा है तो आप डायरेक्ट 24% निकाल देंगे, और 24% निकाल देंगे। देखो आप इसे सोल्व कैसे कर रहे होंगे, अगर मैं बात करता हूं इसका 10%, तो 10% मुझे पता है कितना होता है 53,
और 53 का डबल कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 106। ये आपके पास कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, 1% कितना होगा 5.3। 1% का मान कितना होता है 5.3, ये हमने सिखाया है। और 4% का चाहिए तो 4 से इधर गुणा कर देंगे और 4 से गुणा इधर कर रहे होंगे। तो देखो 53 चौका कितना होता है 50 चौके 200, तो 3 चौके 12, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 212। और 212 में 2 अंक पर 1 अंक पर दशमलव लो तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 1 2, और इसे जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1 2 7.2। यानी कि आप इसका 24% निकाल रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कौन सा 127.2, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन जो है वो हमारे पास होगा 22 क्वेश्चन समझते हैं। 22 नंबर, वो क्या दिया हुआ है, एक लड़का 3 रुपए प्रति दर से 5 पेंसिल, यानी कि 5 जो पेंसिल है 5 पेंसिल जो खरीद कर लेकर है वह लेकर है 3 रुपए, यानी कि 3 रुपए के हिसाब से 3 रुपए की एक पेंसिल है तो 5 पेंसिल वो खरीद कर लेकर आया है। आगे बोलता है जो रबड़ है, और रबड़ जो लेकर आया है वो कितनी रबड़ लेकर आया है 3 रबड़, 3 रुपए प्रति हिसाब के हिसाब से 5 पेंसिल, 2 रुपए प्रति हिसाब से 3 रबड़, 2 रुपए प्रति हिसाब से 2 रुपए की एक रबड़ है। और आगे बोलता है जो शार्पनर है 3 शार्पनर दिए हैं, वो आपसे बोल दिया है 5 रुपए प्रति दर के हिसाब से, यानी कि 5 रुपए का एक, 5 रुपए पर। यहां से देखो उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, तो 5 है 15, यहाँ पर उसने 15 रुपए खर्च किए हैं, यहाँ पर कितने रुपए 6 रुपए खर्च किए हैं, और यहाँ पर 15 रुपए खर्च किए हैं। तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए हैं 36 रुपए। अब उससे पूछा है कि उसका औसत खर्च बताओ कितना है, हमें बताना है कि उसे औसत व्यय यानी कि खर्च कितना है। तो टोटल आइटम कितने लेकर है 5 और 3 8 और 3 11, तो इसे 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 33 हो जाएगा, और आपके पास बचता है कितना 3, तो दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22। अब आपके पास कितना बचता है सिंपली 8, तो लगभग 11 सत्ते 80 हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77, यानी कि 3.27 आपका आंसर होगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 कलम 20 रुपए प्रति दर से खरीदे गए, दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या है। अब आप एक चीज समझो, देखो उसने बोला है कि यदि आपका सीपी सेम हो, आप पहले कंसेप्ट समझो, सीपी सेम हो और आपने जितने रुपए पर आप खरीद कर लेकर आए, यानी कि जितने का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों इक्वल हो, उस केस में हमेशा, उस केस में याद रखना सीपी सेम हो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल हो, संख्या में इक्वल दिया हुआ हो, तो उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अब हम इसे प्रूव भी करते हैं, कैसे समझेगा। देखो अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपने कोई सामान सीपी, आपने कोई सामान खरीदा है 100 रुपए में, ठीक है, एक आइटम 100 रुपए में और दूसरा आइटम भी आपने सेम सीपी रखना है 100 रुपए में खरीदा है, एक पर आपने जो है 25% का लाभ कमाया, तो 100 का 25% जो आपको लाभ कमाएगा, तो आप कितने रुपए का लाभ कमाएंगे 25 रुपए का लाभ, ठीक है, यहाँ पर आपने 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और दूसरे पर 25% की हानि कमाई, तो यानी कि दूसरे पर 25% की हानि, तो यहाँ पर कितने की हानि है 25 की हानि। यानी कि आपसे अगर मैं कुल मिला के पूछूं तो आपने एक वस्तु पर 25 रुपए कमाए थे, दूसरी पर 25 रुपए दे दिए, तो आपके पास क्या बचा 0, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उस केस में आपके पास याद रखना नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपका सीपी सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल दिया है लॉस परसेंटेज के, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। जैसे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या दिया है कि 2 कलम 20 रुपए प्रति दर के हिसाब से खरीदे, यानी कि 2 कलम जो है 20 रुपए पर 20 रुपए प्रति दर के हिसाब से खरीदे, दुकानदार को जो है पहले को, यानी कि एक कलम पर 25% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर 25% का लॉस हुआ। तो आपसे पूछा है कि बताओ, देखो वही सेम है,
यानी दोनों का सीपी सेम है, तो एक पर 25% का प्रॉफिट, दूसरे पर लॉस, तो आप क्या बोल देंगे, ओवरऑल क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 क्या है कि एक चावल व्यापारी ने 1280 में 16 क्विंटल चावल खरीदता है, 18% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं, उसे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल को बेचना चाहिए। यानी कि जो उसका मैं बोल दूं सिंपली कि जो चावल का सीपी है वह है 1280 रुपए, और 1280 रुपए में वह जो है 16 क्विंटल चावल खरीदता है, 16 क्विंटल चावल खरीदता है, उसे जो प्रॉफिट है वो चाहिए 23% का प्रॉफिट, 23%, और उसमें से जो है 18% चावल क्या हो चुके हैं, खराब। 18% चावल क्या हुए हैं, 18% खराब चावल हो चुके हैं। तो आपने बताना है कि उसे किस जो चावल खराब निकालने के बाद वह किस रेट पर बेचे कि उसको जो है 23% का प्रॉफिट हो जाए। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस यहां पर निकालता हूं, ध्यान से समझिएगा, सेलिंग प्राइस आप सिंपली कैसे निकाल लोगे, तो सीपी यानी कि 1280 का डायरेक्ट आप 130% निकाल दो, 130%, तो यहां से मेरा क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और आगे ध्यान से समझिएगा, उसमें से 18% यानी कि टोटल, यहां से मेरा टोटल सीपी आया है, यानी कि इतने रुपए में उसने चावल को बेचा है, यहां पर टोटल क्वांटिटी है, और उसने जो ये टोटल रुपए में इतने को बेचा है, पर उसने चावल जो है टोटल कितने थे, देखो 16 क्विंटल में से 16 क्विंटल चावल से इसमें से 18% खराब हुए, तो बचे कितने, सिंपली 82%। यानी कि मेरे पास जो अभी चावल बचे हैं 16 का 82% चावल बचे होंगे। ठीक है, अब इस परसेंटेज से तो आप सिंपल इस परसेंटेज को कैंसिल कर दोगे, 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 दूनी 82, 41 तिया मेरे पास ये हो जाएगा 123, और 16 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 16 अट्ठे 128, 80 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 40, और 40 तिया मेरे पास हो जाएगा 120, यानी कि 120 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यदि वह चावल बेचता है तो आपका ये इतना जो उसने बोला है 23% का लाभ हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बात करते हैं, जो आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 जैसा क्वेश्चन अभी हम पहले सोल्व कर चुके हैं, एक बार इसको भी सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये क्या दिया हुआ है, एक मशीन 51 लाख में घाटे से बेचा जाता है तो उसे 60 लाख में बेचा जाता है, यदि उसे 60 लाख में, सॉरी देखो दोबारा पढ़ते हैं, राज एक मशीन 51 लाख में घाटे से बेचता है, यदि उसने उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व के घाटे का 8 गुना होता, मशीन का क्रय मूल्य बताओ। ये हमने नंबर लाइन पे भी समझा है। देखो सीपी है, सीपी से कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, यानी कि यहाँ पर बेचते हैं, और सीपी से ज्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो उसने बोला है कि यदि वह उसे 51 लाख में बेचता है तो उसे कुछ घाटा होता है, यदि उसे वह 60 लाख में बेचता है तो उसे जो हुआ घाटा, यानी कि अगर मान लो 1 यूनिट का उसे घाटा हुआ है, माइनस का 1 यूनिट का उसे घाटा हुआ है, तो उसका 8 गुना उसे लाभ होता है, यानी कि प्लस के 8 से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब आप नंबर लाइन पे समझो, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कल भी हमने समझाया था, तो 1 और 8 9, और यहां से यहां तक भी दूरी कितनी है, 9, तो 9 यूनिट किसके बराबर, 9 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आएगा, सिंपली 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1। तो यानी कि 1 का लॉस है, तो 1 का मतलब 1 लाख का लॉस है, तो 1 लाख का लॉस है, तो 51 में बेचा है, 1 का लॉस है, तो खरीदा कितना होगा, 52 लाख में, जो कि आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है वो सेम दिया हुआ है, हमने पहले भी सोल्व कर लिया, तो 26 को हम नहीं करेंगे, इससे हमने सेम 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, आप उसके आधार पर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 40,000 रुपए में 100 गाड़ियां खरीदी, यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 है तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या है। देखो यहाँ हम डेविएशन का कंसेप्ट समझते हैं, और डेविएशन कंसेप्ट कितना प्यारा है, ध्यान से समझिएगा। देखो मैं आपसे 2 तरीके से डेविएशन समझाता हूं। जैसा मान लो हमारे पास एक डाटा है, आप मान लेते हैं 5, और एक है आपके पास सिंपली 7, ठीक है, 5 और 7, और एक का जो 5 जो आइटम है वे है आपके हिसाब से 800 रुपए के, और जो 7 आइटम है वो आपके पास है 400 रुपए के हिसाब से।
तो आपसे बोला है कि बताओ ओवरऑल कुल मिलाकर औसत कितना है। तो आप इसे डेविएशन से कर सकते हैं या वेटेड एवरेज। तो पहले वेटेड एवरेज समझते हैं। तो वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा, आप इन दोनों की गुणा कर दो तो 8 पंजे 40 यानी कि 4000 और 7 चौक 28 यानी कि 2800। 4000 में 2800 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 6800। 4000 में 2800 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 6800। और टोटल कितना होगा 7 और 5 12। तो 12 से आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो आप इसको डिवाइड करने के बाद जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा औसत निकल जाएगा। एक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। दूसरा देखो, चलो कर ही लेते हैं। 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 बचता है 80। तो 12 छिक 72 और अभी जो मेरे पास बचा है कितना सिंपली 72 8 तो हो जाएगा 80। तो 12 छिक 72 यानी कि 566 लगभग भी मेरे पास आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा। ऐसे अगर हम इससे दूसरे तरीके से निकालते हैं जो डेविएशन है तो वो क्या होगा। देखो अब इसको हम डेविएशन से समझते हैं। तो डेविएशन क्या है कि देखो 800 यहाँ है 400 यहाँ है तो जो बड़े वाला है सब ब्रेक करो। 400 प्लस 400 में से ऐसे लिख सकते हैं, ये डेविएशन होगा। 400 यहाँ भी है तो 400 तो मेरे पास आएगा ही आएगा, यहाँ में लिख दिया 400 प्लस यहाँ पर 400 एक्स्ट्रा है। 400 एक्स्ट्रा है किस पर 5 पर, तो यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा और सब में बढ़ जाएगा। तो 7 और 5 मेरे पास कितना हो जाएंगे 12। तो आप इसे भी सोल्व कर सकते हो। देखो इसे हम सोल्व कर रहे होंगे तो 12 से डिवाइड करते हैं या फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2000 हो जाएगा। और 2000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे सिंपली 1/6 यानी कि 1000/6 और हमें पता है 100/6 कितना होता है 16.66 यानी कि 166.6 जाएगा। आप इसमें जोड़ोगे 166.66 जोड़ोगे तो आपके सामने वही आ जाएगा 566.6। यहाँ पर आप ऐसा एवरेज निकाल सकते हो, यानी कि डेविएशन से भी निकाल सकते हैं और वेटेड एवरेज से भी। डाटा आसान है तो आप वेटेड एवरेज से निकालोगे और जो डाटा डिफिकल्ट है तो आप जो है डेविएशन से निकालोगे। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, ये डेविएशन पर ही दिया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको समझते हैं जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो 27 क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में 100 गाड़ियां, आप देखो 100 गाड़ियां नहीं, आप मान लो सिंपली उसके पास 10 गाड़ी है, 10 में से 60 गाड़ी यानी कि 10 में से 6 टोटल। अगर उसके पास 10 गाड़ी थी तो 6 गाड़ी उसने एक, तो दूसरी बचती है कितनी 4। तो इन दोनों का रेशो बनाएंगे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे 3 2 जो है रेशो हमने बनाया। और उसने बोला है कि जो 100 गाड़ियां हैं वह 40,000 की बेचता है। तो सिंपल यहां से औसत निकाल लेंगे तो एक गाड़ी की जो कीमत आएगी कितनी आएगी 400। भाई 40,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपये आएगी, तो 400 रुपये आएगी। और 60 गाड़ियों की कीमत यानी कि जो है 6 गाड़ी, इनकी कीमत उसने दी हुई है कितनी 500। तो आपसे पूछा है कि बताओ यहां पर कितनी गाड़ी आएगी। तो देखो ये रिवर्स डेविएशन वाला है, 2 गाड़ियों की कीमत पूछा है आपसे क्या होगी औसत। तो रिवर्स डेविएशन क्या होता है, देखो यहाँ पर मेरा 400 है तो यहाँ पर भी 400 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 400 होगा तो कुल मिलाकर 400 होता। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है 400 तो मेरा आएगा ही आएगा। प्लस देखो ये 400 से ये 400 होना चाहिए था पर ये मेरे पास कितना है 500, कितना एक्स्ट्रा है 100 एक्स्ट्रा है, 100 ज्यादा है एक पर और ऐसे आइटम कितने हैं 3। तो यानी कि 300 मेरे पास क्या होगा 300 ज्यादा है तो 300 कम करना पड़ेगा। और 300 कम करेंगे क्योंकि 400 तो होता ही होता है, यहाँ पर 400 है पर ये 100 रुपए एक्स्ट्रा है 3 आदमी पर, तो 300 की उसमें कमी करनी पड़ेगी। और किसकी वजह से 2 की वजह से 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 150 और 450 में से 150 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा 250। ऐसा आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका रिवर्स डेविएशन की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हमने अप्लाई की है। तो रिवर्स डेविएशन आप ऐसे कर सकते थे। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा 28 क्वेश्चन समझते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 रुपए है, यानी कि विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 1144 और उसको जो लॉस हुआ है वो कितना है 12% का लॉस। तो वस्तु का एसपीसीपी बताओ क्या होगा, ये हमसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास है 1300, पहला ऑप्शन 1300, अगला जो है वो है आपके पास 1006 और इससे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 1242।
और आगे दिया हुआ है 1440 रुपए। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। इसने 1144 बोला है आपके पास सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु पर 12% का लॉस है तो आप जो समझते होंगे उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 88%, क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे। और सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना दिया हुआ है 1144, 88% इसके बराबर। तो 100% सीपी कितना होता है खुद में 100%, ये हमें बताना है क्या हो जाएगा। तो आप देखो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर डिजिट्स हम देखते हैं तो 8 और 8 16, 16 का डिजिट कितना आएगा 7, और इधर x रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7x, और इधर 4 4 8, और ये हमारे पास एक 9 कैंसिल तो उधर बचता है 1, और x बराबर कितना आ जाएगा 1/7। अब आप एक चीज समझना, डिजिट सम में अगर 7 बचता है बटे में 7 होता है तो आप ऊपर नीचे किससे गुणा करते हो 4 से। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 से 4 गुणा करेंगे 28, और 28 का डिजिट सम होता है 10, 10 का मतलब 1। तो आप किसी के भी अगर बटे में 1 करते हो तो डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 4 एकम 4, जिसका डिजिट सम 4 हो मेरा आंसर हो जाएगा। 3 और 1 4, ये मेरा आंसर हो सकता है। 6 और 1 7, ये नहीं होगा। 4 2 6 2 8 और 1 9, ये भी नहीं होगा। 4 4 8 और 1 9, ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1300। आप इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते थे। आगे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है वो चलते हैं 29 नंबर। 29 क्वेश्चन, 29 और 30 दोनों एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो उसने बोला है 29 नंबर में, यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा जाता है तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। देखो 80% का मतलब क्या होता है, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, यानी कि 5 में से 4 आइटम और बचे अब कितने, एक टोटल कितने हैं 5, 5 में से 4 तो 1 बचा है। और उसने बोला है कि जो है 80% है 15% की हानि पर, यानी कि ये कितने पर बेचते हैं 15% के लॉस पर, और शेष पर बोलता है उसे 15% का लाभ हुआ, यानी कि शेष पर 15% का प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पर जो है डेविएशन लगा देते हैं। देखो वेटेड एवरेज आसान है, तो यहाँ पर 15, एक आइटम पर 15 है तो 4 पर 15 चौका 60, यानी कि 60 का क्या है हमें लॉस, और यहाँ पर एक फायदा है तो प्लस 15 का प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं क्या होगा 45% का लॉस। और 45% का लॉस कितना आइटम पर है 4 और 1 5, तो 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9%। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। और 30 क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से समझिएगा। 30 नंबर, यदि देखो सेम क्वेश्चन है, कुल वस्तुओं के 60%, 60% का मतलब सेम समझना है, 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/5, यानी कि 5 में से 3 आइटम ये तो बचे कितने 2, ठीक है। उसने बोला है कि 50% के लॉस पर है, यानी कि 3 जो है ये है कितने पर 50% के लॉस पर, और सेम जो बचे हुए क्या है 50% के प्रॉफिट पर, क्योंकि शेष को बेचता है 50% के लाभ पर, तो कुल हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर देखो सेम हमें वही समझना है, कितने की 150, तो यहाँ पर हमें 150% का लॉस है, और यहाँ पर 50 दूनी 100, 100 का बेनिफिट है। तो आपसे कुल मिलाकर क्या होगा 50% का लॉस हो जाएगा। और 50% का लॉस कितना आइटम पर 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10% का लॉस, जो आप आसानी से सोल्व करते हैं, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो 31 क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। 31 क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि डायरेक्ट आप इसका लाभ पूछा है। देखो 31 नंबर क्या है ये आप खुद से करेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 360, तो आप उसका 360 का डायरेक्ट 32% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से ट्राई करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32 नंबर 32 क्वेश्चन दिया है, किसी माल का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 1/3 जो भाग है वह क्या बोलता है 15% के प्रॉफिट पर, ठीक है। और 25% भाग, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 1/4 भाग है वो आपसे बोल दिया उसने कितने पर 20% के लाभ पर, यहां पर भी 20% का प्रॉफिट है। और शेष भाग जो है शेष, यानी कि जो शेष भाग है वो उसने बोला है किस पर बेचता है 20% की हानि पर,
यानी कि 20% के लॉस पर। तो उसे पूरे लेन देन में 138.50 रुपए का लाभ होता है। तो आपसे बोला है जो है माल का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें सीपी बताना है कितना होगा। अब आप एक चीज समझना, देखो जब भी आपके पास 1/3 1/4 आए तो आप 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो आपने टोटल आइटम मानना है, यानी कि आपके पास टोटल आइटम कितने हैं 12, यानी कि 12 वस्तु हैं। 12 का 1/3 हम सिंपली बोल सकते हैं 4 हो जाएगा भाई। 12 का 1/3 यानी कि 1/3 4, और 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3। तो 4 आइटम यहाँ, 3 यहाँ, 7 तो बचे कितने मेरे पास 5। ठीक है, और उसने बोला है कि जो 4 आइटम है 15% के लाभ पर, तो यहाँ 15% का लाभ, यहाँ पर 20% का लाभ है, और यहाँ पर 15% का 20% का लॉस है। तो देखो 15 चौका 60 का लाभ, 20 तिया 60 का लाभ, टोटल यानी कि 120, और ये हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि हम समझ सकते हैं टोटल यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 20% का प्रॉफिट। समझ पाए होंगे, क्योंकि 15 चौका 60, यहाँ पर 60 का प्रॉफिट है, 20 तिया 60, यहाँ 60 का 60 60 120, और 20 पंजे 100, यहाँ 100 की लॉस है, तो 120 में से 100 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचता है 20%। पर जो मेरा लाभ है 20% है, पर लाभ कितना दिया हुआ है 138.5, यानी कि हम सिंपल समझते हैं कि 20% जो है वो किसके बराबर है, आप बताएंगे 138.50। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 20% को अगर हम सिंपली से समझे तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा 100, और 100 से हम इधर गुणा करेंगे तो सिंपली ये दशमलव हट जाएगी, क्योंकि 100 इधर जाएगा तो 100 से दशमलव हट जाएगी, ये दशमलव तो 0 से 0 हट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा ये 1385, यानी कि 2 किसके बराबर है 1385। पर टोटल आइटम हमें कितना माना था 12, तो 12 बनाने के लिए हम 6 से इधर गुणा कर देंगे और 6 से गुणा इधर कर देंगे, तो 13 की 6 में गुणा करेंगे, 13 6 78, 7800 हो जाएगा, और 8 6 48, 480, और 6 पंजे 30, इस सबको जोड़ रहे होंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, 8 और 3 11, 8 4 12, और 1 13 है, 7 और 1 8, यानी कि 8310 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने दिया है 33 नंबर। 33 को समझते हैं हम। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो 33 क्वेश्चन है 33 नंबर। देखो 33 क्वेश्चन क्या बोला है, सुधीर ने 42,000 रुपए में एक लैपटॉप, यानी कि एक लैपटॉप जो है लैपटॉप 42,000 रुपए में खरीदा है, 42,000, और एक जो प्रिंटर है वो प्रिंटर जो है वो उसने परचेज किया है 8,000 रुपए में, और उसे बोला है कि जो लैपटॉप है वो 10% के लाभ पर बेचता है, और जो है प्रिंटर वो है 5% के लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ बताओ कितना प्रतिशत होगा, ये हमें सोल्व करना है। अब आप एक चीज समझो, देखो ये 42,000 ये 8,000 है, तो आप इसका रेशो बनाएंगे, तो रेशो बनाने के लिए 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो आप कैंसिल कर रहे होंगे, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा 21, और यहाँ 2 से काटेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 21:4 आया तो 21 के 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 210% का लाभ, और यहाँ पर 5 चौके 20, यानी कि 20% का लाभ यहाँ से हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 230% का लाभ होगा। और कुल मेरे पास कितना आइटम है 21 और 4 कितना हो जाएंगे 25, यानी कि 25 हम से डिवाइड कर रहे होंगे। तो आप ये सिंपली 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 5 चौके 20, तो कितना आएगा 5 छंग 30, 46% बटे कितना जाएगा 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 5 9 45 सही 1 9 सही 1/5% आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहां तक हमने जो है 33 क्वेश्चन अभी देख लिए हैं, आगे की क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।